एक बात जनरल कहने लग गए कि भाई देश में चुनाव अगर रोज होते रहे तो शायद बचाव हो जाए, वरना बचाव नहीं हो। सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि भाई चुनाव हो तो ठीक है, कम से कम चुनाव के दौरान में रेट तो नहीं बढ़ते। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक काम नहीं चलेगा। सरकार समझ रही है, लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें कोई मिलता है। भाई साहब विपक्ष कमजोर है। अरे भाई विपक्ष क्या करेगा, जनता का सहयोग तो चाहिए। डीजल लगभग 8 रुपए, पेट्रोल, सीएनजी, सिलेंडर, और ऊपर से जो है कुछ स्थानीय मुद्दे जो हमारे हरियाणा के हैं, जैसे धारा 134A को समाप्त किया गया है, बिजली के बढ़ाए गए, टोल टैक्स बढ़ाए गए हैं, आदि अनेकों ऐसे कार्य हैं जो जन विरोधी हैं, आम जनता की जेब के ऊपर डाका है ये। और इस हरियाणा में भाजपा और जसपा की जो बड़ी लोकप्रिय सरकार कहती है अपने आप को, ये इनका फैसला आपके सामने आ गया। खिलाड़ियों का कोटा खत्म कर दिया था, आपको पता होगा, तो दोबारा शोर शराबा मचाया तो कहते फिर बहाल करने की बात चल रही है। इसी तरह आपके सामने डीएपी खाद के बारे में मैंने बताया। इस तरह से ट्रैक्टर के ऊपर, खाद के ऊपर, जो कीटनाशक दवाई है उनके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। तो आप देखिए, आप किसान को मारना चाहते हो या किसान का भला करना चाहते हो। इसी तरह से दवाई के दाम में, दवाई तो हर आदमी लेता है, अमीर हो गरीब हो, दवाई के दामों में बढ़ोतरी कर दी, और अब 1 अप्रैल से 800 जरूरी दवाइयों के रेट में बढ़ोतरी हो गई है। अब आप जो लेने जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। इवन छोटा मोटा कोई आदमी, बेचारा गरीब आदमी अपना घर बना लिया करता था, वो महंगा हो गया, क्योंकि आज जो है स्टील, सीमेंट, ईंट, सैनिटरी आइटम, लकड़ी सब महंगी हो गई। स्टील की कीमतों में 30% बढ़ोतरी, सीमेंट में 22, एल्यूमिनियम में 44, और सीमेंट कट्टा लगभग 100 रुपये बढ़ाने से गरीब आदमी का अपना सपना ही टूट गया, बेचारा बना सकता है। और अब तो लोग एक बात जनरल कहने लग गए कि भाई देश में चुनाव अगर रोज होते रहे तो शायद बचाव हो जाए, वरना बचाव नहीं हो। सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि भाई चुनाव हो तो ठीक है, कम से कम चुनाव के दौरान में रेट तो नहीं बढ़ते। अभी 135 दिन के लगभग सेम रेट थे डीजल पेट्रोल के, और जैसे ही जो है रेट खत्म हुए इन 4-5 राज्यों का, सुबह उठते ही आपको गुड मॉर्निंग गिफ्ट मिल जाती है कि 80 पैसे बढ़ गए जी, ये बढ़ गया जी, ये बढ़ गया जी, और लोग शांत हैं। तो मैं एक बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने मोहल्ले में, गांव में, घरों में, हुक्के के ऊपर इस बात की जरूर चर्चा करें कि भाई जब तक आप नहीं जागोगे तब तक काम नहीं चलेगा। सरकार समझ रही है, लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें कोई मिलता है। भाई साहब विपक्ष कमजोर है। अरे भाई विपक्ष क्या करेगा, जनता का सहयोग तो चाहिए। विपक्ष तो हाजिर है, बेचारे बैठे हैं, वो तो कोई भी पार्टी का या हमारा बैठ के सलाह करते, आपस में आह्वान करते, भाई एक प्रदर्शन कर ले, एक धरना रख ले, हाजिर रख लो जी, जो संभव हो सकता है। बेचारे 100, 200, 500 इतना आदमी आ जाते हैं, जैसे भी